इंडियन एम्बेसी के लिए ये लाइन कहना चाहूंगा कि आपसे रिक्वेस्ट है, प्लीज जो स्टूडेंट खारकीव, लीवी और सूमी जो बॉर्डर वाले एरिया में फंसे हुए हैं, प्लीज उनको जल्द से जल्द उन्हें वहां से निकाला जाए, क्योंकि वो बहुत ज्यादा परेशान है। ऐसी वीडियोज आ रही हैं जो टनल्स के अंदर रह रहे हैं, उनके पास खाने पीने तक का कुछ नहीं है। आप देख रहे हैं जय हिंद मीडिया। चैनल को सब्सक्राइब करें, खबरों को लाइक और शेयर करें। जिला मुरादाबाद की कांट विधानसभा के नगर पंचायत उमरी कला के मोहम्मद साकिब पुत्र साजिद अली, जिसकी उम्र 24 वर्ष है, 2017 में यूक्रेन ओडिशा के नेशनल यूनिवर्सिटी में MBBS के लास्ट ईयर के छात्र हैं, जिनकी डिग्री 2023 में पूरी होनी थी। यूक्रेन और रशिया में लड़ाई की वजह से साकिब को इंडिया वापस आना पड़ा, लेकिन उमरी कला के ही नावेद अंसारी पुत्र यूसुफ अंसारी और अफनान पुत्र साकिर अभी वहीं फंसे हुए हैं, जो दिसंबर 2021 में गए थे। उनके परिवार वाले बहुत परेशान हैं। पहुंचने वाले छात्र ने बताया कि उन्हें बहुत परेशानी हो रही है। एम्बेसी के बारे में और बाकी परेशानी के बारे में हमारे संवाददाता ने उनसे बात की। रिपोर्ट जय हिंद मीडिया के लिए शब्बीर मोमिन, कांट से। जय हिंद मीडिया देख रहे हैं आप। मैं आज यहाँ उमरी कला नगर पंचायत उमरी कला में मौजूद हूँ, जो जिला मुरादाबाद की कांट विधानसभा में है। जैसे कि आप जानते हैं कि यूक्रेन और रशिया में युद्ध चल रहा है। हिंदुस्तान के जो भी छात्र यूक्रेन में पढ़ाई के लिए गए थे फंसे हुए हैं और आ भी रहे हैं। सरकार ने हालांकि अभी ऑपरेशन गंगा चलाया, लेकिन देर से चलाया, और उसका नतीजा ये हुआ कि एक छात्र हमारा नवीन कुमार 21 वर्ष का, जो कर्नाटक का रहने वाला था, वो खारकीव में एक गोलीबारी का निशाना भी हो गया, यानी उसका मौत हो गई है वहां पर। उमरी कला के भी 3 बेटे यूक्रेन में MBBS करने के लिए गए थे, जिनमें एक बेटे के पास मैं हूं, जो साकिब सनोब साजिद अली, जिनका फाइनल ईयर है, जो 2017 में यहां से MBBS के लिए गए थे। अपना पूरा परिचय दीजिए। मेरा नाम साकिब साजिद सनोब मोहम्मद साजिद अली, मैं मोहल्ला ठेकेदार और उमरी कला का रहने वाला हूँ। मैं आज ही यूक्रेन से वापस आया हूँ। मैं यूक्रेन के ओडिशा शहर के ओडिशा नेशनल मेडिकल यूनिवर्सिटी का 5th ईयर का छात्र हूँ, और मैं अभी अपनी फैमिली से मिला हूँ 5 दिन के कड़े सफर के बाद। अच्छा, वहाँ पे आप किसके संपर्क में थे? मतलब सरकार के संपर्क में थे, एम्बेसी के संपर्क में थे, या अपने आप पे, अपने रिस्क पे आपने बॉर्डर तक पहुंचे? 23 तारीख की सुबह हमें पता लगा कि वॉर शुरू हो चुका है। तब एम्बेसी से एडवाइजरी जारी हुई कि आप इमीडिएटली वहां से आ जाएं। उन्होंने हमें कोई व्हीकल प्रोवाइड नहीं कराया। हम अपने रिस्क पे, हमने 50 बच्चे थे, हमने एक बस बुक की, जिसकी कीमत लगभग इंडिया के 6 लाख रुपए बनती है। वहां से हमने बस बुक की और हम वहां से फिर ओडिशा से रोमानिया बॉर्डर लगभग 1200 किलोमीटर चल के पहुंचे। रास्ते में हमें आर्मी मिली, लोकल के लोग मिले, उन्होंने हमें चेक किया। अगर मैं कहूँ तो लगभग 10 बार हम चेक हुए, 10 बार हमारी बस होती गई। उसके बाद बस को 10 किलोमीटर तकरीबन पहले रोक दिया गया बॉर्डर से। उसके बाद हम 10 किलोमीटर पैदल चलकर रोमानिया बॉर्डर पहुंचे, जहां पर जब मैं पहुंचा था तकरीबन वहां पर 3000 छात्र जो इंतजार कर रहे थे सिर्फ बॉर्डर पार करने के लिए। यूक्रेनियन आर्मी जो थी वो सिर्फ प्रायोरिटी दे रही थी यूक्रेनियन लोगों को, पहले उन्हें पार करा रही थी। उसके बाद जो नंबर लग रहा था वो इंडियंस का या जो इंटरनेशनल स्टूडेंट थे। वहां पर एम्बेसी का कोई बंदा नहीं था, नहीं हमें कोई वहां एम्बेसी ने कोई हमारी हेल्प करी बॉर्डर पार करने में। बॉर्डर पार करने के बाद एम्बेसी ने हमारी पूरी हेल्प की, उससे पहले हमारी कोई हेल्प नहीं की। जबकि एम्बेसी को ज्यादा हेल्प करनी चाहिए थी हमें एक जंग के मैदान से निकालकर बॉर्डर तक पहुंचाने में। मतलब ये बात बिल्कुल सच है, जैसे कि सोशल मीडिया में बात चल रही है कि साहब यूक्रेन से निकालने में एम्बेसी फेल है, एम्बेसी या सरकार की कोई मदद बच्चों को नहीं पहुंच रही। ये बात सच है? ये बात यहाँ तक फेल है कि बॉर्डर क्रॉस करने के बाद एम्बेसी और गवर्नमेंट हेल्प कर रही है, बट यूक्रेन के अंदर हेल्प नहीं कर रही है। जो बच्चे टनल्स में रह रहे हैं, जो बच्चे बंकर्स में रह रहे हैं, जो बच्चे वहां पर ऐसी कंडीशन है जिनको ट्रेन से उतार दिया जा रहा है, अगर वो चढ़ते हैं तो या तो लोकल के लोग या आर्मी के लोग उन्हें धक्का उतार के ट्रेन से उतार देते हैं। ऐसे मेरे दोस्त हैं जो खारकीव से कल सुबह चढ़ने वाले थे, 6 बच्चे, लेकिन उन्हें ट्रेन से उतार दिया गया। उनके पास अब कोई व्हीकल नहीं है, क्योंकि लिविव से जो खारकीव से जो पोलैंड बॉर्डर है वो तकरीबन 1000 किलोमीटर होता है, और वो कैसे वहां की दूरी तय करेंगे? अगर एम्बेसी वहां पर कोई व्हीकल प्रोवाइड कराए, कोई भी बस भेजे या कोई टैक्सी भेजे, तो उनका सफर आसान हो जाएगा। और कोई सेफ्टी नहीं है, रास्ते में कुछ भी हो सकता है। मतलब उस बीच आप वहाँ जब आप बंकर में छिपे हुए थे, या कहाँ, किस तरह से आप वहाँ पे रुके हुए थे जब आपको ये मालूम हुआ कि हमें अब जाना है यहाँ से? हम उस टाइम सिर्फ घर के अंदर बंद थे अपने। हमने थोड़ा बहुत राशन लेकर अपने घर में इकट्ठा किया हुआ था, और
हम घर में ही रुके रहे 2 दिन। उसके बाद हमने अपने रिस्क पर बस बुक की और हम सुबह को वहां से निकल पड़े, जबकि एक बस वाले ने हमारी बस कैंसिल भी कर दी। उसके पास किसी का फोन आया, उसे लगा कि बॉर्डर तक पहुंचने में रिस्क है, उसने हमारी बस कैंसिल कर दी। फिर दूसरी बस हमने बुक की, उसने हमसे और एक्स्ट्रा चार्ज दिया। तब हम 50 बच्चे बॉर्डर से उड़ीसा से रोमानिया पहुंचे। मतलब आपने अपने रिस्क पे एक बस बुक की जी, और उस बस को आपके यूनिवर्सिटी के जो और छात्र थे आप भी थे उनके साथ जी। और अपने रिस्क पे आप जो है बॉर्डर पहुंचे। जी बिल्कुल, ये बात सही है, हम अपने रिस्क पर बॉर्डर पहुंचे। अपने खर्चे पे आप बॉर्डर पहुंचे। जी अच्छा अच्छा। बुरा मंजर आपने अपनी आंखों से देखा, वो किस तरह के हालात है वहाँ पर बताइए। सबसे बुरी कंडीशन थी जब एक बस जो उड़ीसा से चलती है रोमानिया पहुंचने में उसे लगभग 10-12 घंटे लगते हैं, हमें वहां पहुंचने में 24 घंटे लगे, क्योंकि रास्ते में बहुत जाम और बहुत चेकिंग थी। 24 घंटे बाद वहां पहुंचने के बाद फिर हमको लगभग 10 किलोमीटर पैदल चलना पड़ा। उसके बाद जब हम बॉर्डर पहुंचे तो वहां पर 3000 के तकरीबन स्टूडेंट थे, जिनको पार करने में कोई 3 दिन से वहां रुका हुआ है, जहाँ पर कोई शेल्टर नहीं है, ना कोई छत है, और कोई किसी को 2 दिन हो गए, किसी को 3 दिन हो गए, किसी को 4 दिन हो गए हैं। मुझे खुद को बॉर्डर क्रॉस करने में तकरीबन 24 घंटे लगे, जिसमें से मैं लगभग 16-17 घंटे कंटिन्यू लाइन में खड़ा रहा था। और उसी रात, जिस रात बॉर्डर पार करी, उस रात 2 बार इसमें फोन हुआ, बर्फ पड़ी, उसमें लड़कियां इतनी हैं आप गिन नहीं सकते जो बेहोश होंगी, कुछ को फ्रोस्ट बाइट हुआ है। अच्छा, आपकी यूनिवर्सिटी के ओडिशा यूनिवर्सिटी मेडिकल यूनिवर्सिटी बता रहे हैं आप, उसके कितने छात्र आपके साथ वहाँ पे आए हैं बॉर्डर पे? मेरे साथ जो मेरी बस में थे वो 50 छात्र थे जो ओडिशा से बिलोंग करते थे। 50 छात्र थे। अच्छा, अब आपका फाइनल ईयर जो है वो 2023 में आपका फाइनल हो रहा था। अब आगे की स्ट्रेटेजी क्या रहेगी? अगर युद्ध लंबा खिंचता तो फिर आपकी क्या कंडीशन होगी, आप क्या करेंगे? मैं इस बारे में कोई भी कमेंट नहीं कर सकता, ये डिपेंड करता है सिचुएशन पे कैसा होगा। मैं तो हर कंडीशन में अपनी डिग्री चाहूंगा, क्योंकि मैं 5 साल लगा चुका हूँ और मैं चाहूंगा कि मेरी जो मेहनत मैंने की है, जो डिग्री मुझे मिलनी चाहिए थी, वो मिले। और मैं अपील करता हूँ कि इंडियन गवर्नमेंट जिसका कुछ न कुछ बात करे, जो ऑलमोस्ट फाइनल ईयर में है, उनके लिए कोई मदद की जाए। अभी साकिब के पिताजी साजिद अली यहाँ पे हमारे पास मौजूद है, हम उनसे भी 2 बात करते हैं। साजिद भाई, ये बताइए आप कैसा महसूस कर रहे हैं, आपका बेटा आपके पास आ चुका है? मैं बहुत खुशी महसूस कर रहा हूँ। मैं काफी परेशान था क्योंकि हमारी तो सारी दौलत यही थी, और अब इसके आने पे मैं बहुत खुश हूँ और सही हूँ। अच्छा, बच्चे के आने के लिए जाहिर है आप दुआएं तो कर ही रहे होंगे और साथ साथ घबराहट और परेशानी भी महसूस कर रहे होंगे। जी हाँ, दिन रात नींद हराम थी हमारी। बच्चे के लिए न्यूज देखते थे, क्या होना है क्या ना होना, जिसे वहां से गाइड कर रहे थे, इसकी हिम्मत बढ़ा रहे थे, घबराइए मत, किसी बात की परेशानी हो, पैसे की हो, काय की भी हो, तो तू फौरन हमें इन्फॉर्म कर, किसी बात की दिक्कत ना हो, ताकि बच्चा डिस्करेज ना हो। इंडियन एम्बेसी के लिए ये लाइन कहना चाहूंगा कि आपसे रिक्वेस्ट है, प्लीज जो स्टूडेंट खारकिव, लीविव और सूमी जो बॉर्डर वाले एरिया में फंसे हुए हैं, प्लीज उनको जल्द से जल्द उन्हें वहां से निकाला जाए, क्योंकि वो बहुत ज्यादा परेशान है। ऐसी वीडियोज आ रही हैं जो टनल्स के अंदर रह रहे हैं, उनके पास खाने पीने तक का कुछ नहीं है, उनके पास कांटेक्ट करने के लिए कोई ऑप्शन नहीं है, उनकी हेल्प की जाए। और एम्बेसी से रिक्वेस्ट है कि बॉर्डर पे तो आप हेल्प कर रहे हैं, आपका बहुत शुक्रिया, आप हमें यहाँ तक लाए, लेकिन प्लीज यूक्रेन के अंदर जाकर उन्हें कुछ उनकी हेल्प करें, उन्हें कोई व्हीकल प्रोवाइड कराएं, ताकि वो किसी तरीके से बॉर्डर पहुंच सके। उनको वहां से ट्रेन से उतारा जा रहा है तो कुछ सिक्योरिटी दें या उन्हें वहां से लेकर आए प्लीज, यही मैं मैसेज देना चाहूंगा। थैंक यू। आपका नाम क्या है? मोहम्मद अजीम भाई, ये जो बेटा है अफनान, ये कब गया था वहाँ पे यूक्रेन में पढ़ने के लिए? महीना पहले गए थे और पढ़ाई भी अच्छी चल रही थी, ठीक ठाक रह रहा था, लेकिन जब से रूस ने अटैक किया, हमला किया, तब से परेशानी आई। अच्छा, अफनान से आपकी बात हो रही है परिवार की? कब लास्ट बार कब बात की? जी, बातचीत हो रही है, मुसलसल हो रही है, लेकिन पहले अभी 2-3 दिन पहले जब ज़्यादा अटैक और बम छोड़ रहे थे वहाँ पर, तब वो अंडरग्राउंड हो गए थे, तहखाने में उन्होंने लगाया था, जब बात नहीं होती थी तब जो है नहीं बेसमेंट से ऊपर निकलते थे, जब भी बात होती थी 24 घंटे में 1 बार या 2 बार। लेकिन अभी 1-2 रोज पहले से जो है नहीं, जब से इंडियन एम्बेसी वाले वहाँ पर पहुँचे, वो अपने साथ लेकर आए तमाम बच्चों को, और एम्बेसी में उन बच्चों को रख रखा है। अभी एम्बेसी सपोर्ट कर रही है वहाँ पर? यहाँ सपोर्ट कर रही, लेकिन बता रहे थे कि वो खाने पीने की दिक्कत आ रही है, सिर्फ एक ही वक्त खाना दिया जा रहा, लेकिन बात कोई परेशानी नहीं। हालांकि उसके माता पिता घर पे नहीं। चाचा से हमारी बात हुई। मैं यहाँ नगर पंचायत उमरी कला में, जैसे कि मैंने बताया कि यहाँ के 3 बच्चे MBBS के लिए यूक्रेन गए हुए थे। नगर पंचायत उमरी कला में मोहल्ला आबिदपुरा में, मोहल्ला आबिदपुरा के ये हैं।
यूसुफ अंसारी, इनका बेटा नावेद अंसारी, जो इसी साल दिसंबर 2021 को ही उसका यहाँ से एडमिशन वहाँ पे हुआ। दिसंबर 2021 को वो यहाँ से इंडिया से यूक्रेन गया MBBS के लिए। मैं उसके घर पे मौजूद हूँ और उनके पिता से, उनके परिजन से बात करते हैं और जानते हैं उनके सामने क्या क्या बात उनके बच्चे से हो रही है या नहीं हो रही है। हाँ जी, आपका नाम? मोहम्मद यूसुफ अंसारी। मोहम्मद यूसुफ अंसारी साहब, आपका बेटा कब गया वहाँ पे? 8 दिसंबर और 2021 को निकला था, टिकट था इसका। अच्छा। और अब जो है, अब ये कल परसों निकले थे वहाँ से ट्रेन पकड़ने के लिए, तो वहाँ पे किसी ने ट्रेन में चलने नहीं दिया। फिर ये वहाँ से सारे दिन परेशान होकर भूखे प्यास से, फिर ये कहीं MBC से संपर्क हुआ इनका, तो उस MBC में पड़े हुए हैं 3-4 दिन से। तो कल रात दूध और ब्रेड मिला खाने को उनको, और अब सुबह नाश्ता मिला था, अब तक कुछ नहीं है खाने को। 3-4 दिन से भूखे हैं। नावेद अंसारी के पिता यूसुफ अंसारी से मैं बात कर रहा हूँ। हालांकि वो भावुक हो रहे हैं, उनकी आंखों में बताते हुए आंसू भी हैं, लेकिन बच्चे से उनकी लगातार अभी तक बात हो रही है। अच्छा, आपकी बच्चे की लास्ट बार कब बात हुई? आपकी बच्चे से बात हो रही लगातार? अभी 5 मिनट पहले हुई थी। अच्छा, अभी 5 मिनट पहले आपकी बात हुई बेटे से आपके। तो वहाँ खाने पीने की परेशानी तो ही है, उसके साथ साथ और क्या वहाँ परेशानी महसूस कर रहा है? और उनकी माता है, ये उनकी माता से बात करते हैं। आप क्या क्या परेशानी बेटे को आपको हो रही है? खाने को चॉकलेट एक चॉकलेट भी हो रहा है। अब क्या नाम है, परेशान थे भूख की वजह से। अब वे जो है लाने के लिए कह रहा है उससे, तो वे पैसे मांग रहे हैं। अच्छा, यहाँ लाने के लिए पैसे मांग रहे हैं? वहाँ से वहाँ तक जो पहुँचाएंगे एयरपोर्ट तक पैसे मांग रहे हैं, वो बीच में छोड़ने को कह रहा है। मतलब वहाँ से निकाल के एयरपोर्ट तक या बॉर्डर तक पहुँचाने के लिए पैसे मांगे जा रहे हैं? जी हाँ, तो आधे रास्ते में छोड़ने के लिए कह रहे हैं। तो वो अभी वहाँ पे है इंडियन जो है, क्या नाम है, स्कूल है, वो है स्कूल, तो उसमें है अभी इस वक्त वहाँ। ये नावेद अंसारी की माता जी हैं जिनसे हम बात कर रहे हैं, और ये बता रही हैं अपने बेटे के बारे में कि वो कितना परेशान है वहाँ। बहुत परेशान थे मेरा बच्चा। आप परेशान ना हुई, धैर्य रखिए और संयम सही जगह का नाम। हाँ, ये उनके पिताजी हैं, बता रहे हैं। हाँ, क्या जगह का नाम क्या है वहाँ पे बच्चे की? किसू चीन बता रहा है, कोई कॉलेज है वहाँ पे रुके हुए हैं, डुबा दिया था इनको। 3 दिन से वहीं पे ही पड़े रहे हैं, भूखे प्यासे सब कुछ ऐसे ही। भूखे प्यासा भी 3 दिन से वहाँ पे पड़े हुए हैं। आपकी लगातार बात हो रही है वैसे? बात हो रही है लगातार। चलिए, हमारी मंगल कामना है और हमारी भी दुआएं शामिल हैं कि हमारे भारत का कोई बेटा, हमारे भारत का कोई बच्चा, वो कोई नुकसान उसे ना हो और सकुशल घर वापसी हो जाए। जय हिंद मीडिया के लिए मैं शब्बीर मोदी।